आज वाले सूट है ना, रंजना बिल्कुल जो फाइनल हुआ है। नमस्कार। जन उद्गोष नमस्कार। सेवा संस्थान के मंच के माध्यम से मैं कुलदीप तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और आज का जो विषय है वो भारत में ईश निंदा कानून लाने की आवश्यकता क्या है। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी। आप सभी लोग उनसे अवश्य ही परिचित हैं, विशेष परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी, लखनऊ से वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रवीण कंचन जी हैं। प्रवीण कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, तमाम सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज आ चुके हैं और बॉलीवुड का एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी तरीके से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना उनका एक मकसद बन गया है। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत, ये आज की बात नहीं है कि ये 2-4 साल से शुरू हुआ हो, ये बहुत लंबे समय से ऐसे देखा जा रहा है। बहुत काफी लंबे समय से एक हिंदू, कोई भी मूवी हो, कोई भी फिल्म हो, उसमें सिर्फ हिंदू आस्था को ही चोट पहुंचाई जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि हिंदू ब्राह्मण बहुत ही ढोंगी है, और हिंदू लोग होते हैं उनका चरित्र बहुत नीचा होता है, ईसाइयों का चरित्र बहुत ऊंचा होता है, मुसलमान बहुत शरीफ और बहुत ईमानदार होते हैं। तो इस तरीके से एक नैरेटिव हमेशा फिल्मों में प्रस्तुत किया जाता रहा है। तो बॉलीवुड का एक चलन बन चुका है। इसी प्रकार से आज आज जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनमें आश्रम और पीके जैसी मूवी जो आई थी कुछ समय पहले, आश्रम जो आई, जो सीरीज आई, और अभी आपका जो रिसेंट में जो विषय चल रहा है तांडव का, तो इसमें देवी देवताओं को बहुत बहुत ही गंदे तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उनके नाम पे गालियां भी दी जा रही हैं, और एक लिबर्टी दी जा रही है कि ये मनोरंजन का एक साधन है, और मनोरंजन के लिए ऐसा कर दिया गया। कई बार हम टीवी पे ऐसे सुनते हैं लोगों को कि मनोरंजन के लिए ऐसा किया जाता है, हमारी कोई मंशा नहीं है अपमानित करने की, लेकिन बस ये मनोरंजन के लिए ऐसा किया जाता है। और जब कभी बात बहुत बिगड़ती है, लोगों की तरफ से बड़ा विरोध आता है, तो एक सीधे शब्दों में एक माफी मांग ली जाती है। लेकिन बात ये आती है, क्या माफी मांगना अपने आप में पर्याप्त है? और एक ने आपने माफी मांग ली, 2 दिन बाद फिर आप वही कृत्य करते हैं। तो इस तरीके से तमाम सारा ये जो भूमिका बनाई गई है, और हिंदू विरोधी एक्टिविटीज जो बॉलीवुड के द्वारा विशेषकर चल रही हैं, अन्य अन्य संस्थान भी हैं, जैसे वामपंथियों के द्वारा अक्सर ये देखा गया। अक्सर देखा जाता है कि जैन साहब का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरा विषय आज का ये भी है कि हम लोगों ने देखा कि हमारे स्वयं के लोगों द्वारा कभी इसमें भी जागरूकता की आवश्यकता है कि जो हमारे मोमबत्ती और अगरबत्ती और धूप बत्ती के पैकेट्स होते हैं, उनमें भी भगवान की तस्वीरें लगाई जाती हैं, श्री कृष्ण की तस्वीरें और दुर्गा माता की तस्वीरें, लक्ष्मी की तस्वीरें लगाई जाती हैं, और फिर उनको जो है बाहर फेंक दिया जाता है, पार्क में, मंदिर के आसपास। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। वो भी उसका भी एक तरीके से निराकरण होना चाहिए, और अपने समाज में जन जागृति आनी चाहिए। तो आज हमारा विषय है कि भारत में ईश निंदा कानून होना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से निवेदन है कि भारत में ईश निंदा कानून लाया जाए। इस पे के क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, इस पे लीगल फ्लॉज क्या हो सकते हैं, कैसे हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, और कौन कौन से देशों में ईश निंदा कानून लागू है। मेरे ख्याल से जैसे पाकिस्तान में ही, हमारे ज्यादा दूर ना जाए तो पाकिस्तान है, यमन है, ईरान है, इन सब देशों में, और तमाम सारे ऐसे देश हैं जहाँ ईश निंदा कानून पहले से ही लागू है। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा लागू है। तो हम आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब और रंजना अग्निहोत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि इस विषय में हमारा और समुदाय का मार्गदर्शन करें, किस तरीके से हम इस निंदा कानून को लागू कराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी बड़ी बहन रंजना अग्निहोत्री जी से कि कृपया इस विषय पे अपनी बात रखें और जन समुदाय को बताएं इस दिशा में कि किस तरीके से हम इस निंदा कानून लागू कर सकते हैं, आवश्यकता है भी या नहीं। जैसे कि मेरी कल बात हो रही थी, तो उसमें मुझे पता चला कि सेक्शन 295A शायद ऐसा है, जिसमें कुछ प्रावधान हम ऐसा दिया गया है
कि किसी भी देवी देवता का अपमान अगर किया जाता है तो वो एक अपराध है। तो एक जो सेक्शन 295 की जो वैलिडिटी है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें। रंजना दीदी। कुलदीप जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कार्यक्रमों की हमें बड़ी आवश्यकता है। अभी आपने कहा कि 295 आईपीसी का जो 295 है उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल है। 295 ए हो गया। ये जो हाँ। आईपीसी का चैप्टर 15 है उसमें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन और उनके दंड दिए हुए हैं, परंतु यहाँ जो दंड है 2 वर्ष या 3 वर्ष, इससे अधिक है नहीं। रिलीजियस फीलिंग को अगर कोई किसी की हर्ट करता है तो 298 में पूरे भारत में जो कानून बना है और उसमें जो दंड का प्राविधान है वो 1 वर्ष का है और ये नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन आंध्र प्रदेश में अमेंडमेंट आया 1991 में, वहां पर कॉग्निजेबल कर दिया गया कि बिना किसी औपचारिकता के पुलिस ऐसे व्यक्तियों को उठा सकती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि कानून बनाने से क्या होगा? सजाएं इतनी कम है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कानून बनेगा और इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें यहाँ पर खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि कानून तो अपराध कारित हो जाता है, अपराध हो जाता है उसके बाद आता है। अपराध ना हो ऐसी भ्रांतियां और ऐसे अपमानजनक टीका टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं पर, हमारे सनातन पर ना हो, उससे हमें बचना होगा। हमारे यहाँ पिछले 70 वर्षों में षड्यंत्रों की कमी नहीं रही है। मदरसे, मस्जिदें, ये तो सब गजवाए हिंद की कल्पना करते ही करते हैं, ये तो हमारे खुले शत्रु हैं हमारे धर्म के। लेकिन आपको एक बात और बता दें, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इनको हम लोग नहीं जानते, लेकिन सीक्रेट तरीके से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ते हैं और उन बच्चों के ब्रेन वॉशिंग और उनको भारत के सनातन संस्कृति के विरुद्ध भड़काना, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध भड़काना और ये कहना कि पंडित पोंगा होते हैं और ब्राह्मण ऐसे होते हैं, वैश्य ऐसे होते हैं, क्षत्रियों को तो कोई काम नहीं है, उनका दिमाग सिर्फ घुटने में होता है, सिर्फ नन्स और पादरियों की प्रशंसा करना। तो छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के पढ़ते हैं। हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि अगर हम मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ावें तो गवर्नमेंट से ये मांग करें, सरकार से ये मांग करें कि मिशनरी क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी धर्म की को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को बढ़ाने के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में 5वीं के बच्चों को समलैंगिकता का पाठ पढ़ाती है एक टीचर। मैं किसी बच्चे के यहाँ बैठी थी, तो आजकल ऑनलाइन होने लगा है, तो मैंने देखा वो टीचर ऐसे पढ़ा रही थी। उनके माता पिता से बात की तो बेचारे क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोगों को उठ के खड़े होना। दूसरी बात ये है कुलदीप भाई कि ये जो बच्चे मिशनरी स्कूल से पढ़ के आते हैं उनकी मानसिकता बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती है। घर में भी लोगों के पास समय नहीं है कि हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, हनुमान चालीसा का पाठ क्यों किया जाए और मानस के रचयिता कौन है और रामायण के रचयिता कौन है, इनसे पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि हम परलोक की बात नहीं कहते हैं, हम सदगुरुओं के पास नहीं जाते। सदगुरुओं के पास जब लोगों ने जाना शुरू किया तो सिनेमा के माध्यम से, जिहादी सिनेमा के माध्यम से हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसी फिल्में बनने लगी कि जहां लोग जाने से भी कतराने लगे। पादरियों के यहाँ चाहे जितना अनैतिक कार्य और दुराचार हो जाए, किसी में इतना साहस नहीं होता है कि वो उसको दिखाए। लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट हम ही बनते हैं, सनातन धर्म के लोग ही, क्योंकि हमारे भी भाई बंधु जो हैं उनकी इच्छा क्या है, कुलदीप तिवारी पैदा तो हो लेकिन हमारे घर में नहीं, जैन साहब पैदा तो हो, विष्णु जैन पैदा तो हो लेकिन हमारे घर में नहीं जहां पैदा हुए, रंजना अग्निहोत्री पैदा तो हो लेकिन अग्निहोत्री जी के घर में पैदा हो, क्योंकि उनको न कोई राजनीतिक लाभ से की आवश्यकता है, न कोई मॉनिटरी बेनिफिट की आवश्यकता है। सिर्फ सनातन कैसे बचे, हिंदुत्व का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो, हम लोग इस एक एकांतिक चिंतन, इस चिंतन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों में यही भ्रांतियां फैली हुई हैं, ये सारी चीज, और हम ही लोग अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। कहा जाता है कि न नौमन तेल होंगी न राधा नाचेंगी। भाई रजिया क्यों नहीं नाचेंगी, ऐसी ऐसी चीजें क्यों कही जाती हैं।
बिल्कुल, आज का हमारा विषय भी यही चीज है कि आप हर चीज में हिंदू नामों को ही, कल आप फिल्म बनाते हैं, अक्षय कुमार अगर फिल्म बनाते हैं लक्ष्मी बॉम्ब, तो लक्ष्मी हाँ बॉम्ब ही क्यों नाम बनाते हैं? वो किसी और धर्म में जूली बॉम्ब क्यों नहीं नाम बना देते वो, है ना? वो कोई हाँ बिल्कुल मोहतरमा सही के है। नाम पे, मोहतरमा के नाम पे बॉम्ब क्यों नहीं बना देते? वो लक्ष्मी जी का ही नाम उन्होंने क्यों रखा? या अगर कोई नाम लेना था तो साधारण नाम भी रख सकते थे, आपने देवी देवताओं का ही नाम क्यों रखा? तो आश्रम जैसी मूवीज, आश्रम जैसी वेब सीरीज बनाई गई हैं, और ये तांडव बनाया गया, ऐसी तमाम सारी ऐसी वल्गैरिटी एक तरीके से फैलाई जा रही है ओटीटी के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे में। इसके लिए एक सेंसर बोर्ड तरीका ऐसा हो जो मॉनिटरिंग इसकी कर सके, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज बिल्कुल हम सही चाह कह रहे रहे हैं हैं। कि चर्चा हो इस विषय पे कि ईश निंदा कानून अगर हम लाते हैं, अगर हम केंद्र सरकार से इस बात के लिए हम सब लोग एक निवेदन करते हैं और एक जन समुदाय में एक जागरूकता फैलाई जाती है कि ईश निंदा कानून की आवश्यकता है, तो क्या ईश निंदा कानून लाने से इन सब पे रोका जा सकता है इन सबको, या ये भी एक केवल कानून मखौल बन के रह जाएगा? क्योंकि भारत में कानून तो तमाम सारे बने हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जब तक अच्छे से नहीं होता है तब तक कानून बनाने का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। देखिए, तमाम सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ईश निंदा कानून बने हैं। अभी हम कुछ समय पहले की बात करें, साल 1.5 साल पहले की बात है अभी, तो वहां पर पाकिस्तान में एक फेसबुक में कोई पोस्ट डाली गई थी, तो उसमें बहुत बवाला हुआ था, और उसमें उसको सजाए मौत हमारे ख्याल से उसको दिया गया था, सजा दी गई थी। तो इस तरीके से देखिए, मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहां पर तो ऑलरेडी ईश निंदा कानून लगा हुआ है, और लगा हो या ना लगा हो, लेकिन उनका एक मानना ये रहता है कि अगर आपने कुछ भी लिखा तो हम आपके हाथ पैर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, देश जला देंगे। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ऐसा नहीं रहा गया है। हम कभी किसी की इस तरीके से अराजकता फैलाने वाला हमारा कल्चर नहीं रहा है। अभी आपने चार्ली अब्दो हम्म। जो मैगजीन वाला किस्सा था वो भी इधर इधर मालूम है। तो कहने का मतलब, अगर हम इस निंदा कानून भारत में लागू करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर या विरोधियों के ऊपर जो सनातन धर्म का हमेशा से विरोध करते आए हैं, मजाक उड़ाते आए, मखौल उड़ाते आए हैं, तो उनको किस तरीके से हम कानून बना के रोक सकते हैं? आज हम चाहते हैं कि इस पे आप विशेष रूप से बताएं। क्या करूँ जाके? देखिए, अब कुली भाई बार बार ये हम कह रहे हैं कि कानून लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ। हमको भय भय लाना पड़ेगा, भय बिन होए न प्रीत। हमको ऐसे कानून को लाना पड़ेगा जिससे भय भी हो, क्योंकि कानून तो तभी आएगा, कानून में विधान होगा कि मान लीजिए एक अमुक सेक्शन बन गया और उसमें दंड का विधान है, 3 वर्ष का दंड का विधान है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, ट्रायबल है, बेलेबल है, सारी चीजें आ गई, 2 वर्ष की सजा। लेकिन सवाल ये है कि अपराध तो हो गया, जब अपराध हुआ तभी तो कानून सामने आया। उसके पहले अपराध ना हो, हमारे देवी देवताओं की, हमारे सनातन की जो कटाक्ष और प्रहार हो रहा है हमारे सनातन के ऊपर, वो ना हो, हमें इस बात का चिंतन करना है। कानून तो सरकारें लाती रहेंगी, लेकिन कानून तो जब कोई व्यक्ति बेइज्जती कर देगा, कानून आएगा, सजा हो जाएगी, बेल हो जाएगी। हमको उसके पहले के विषय को चिंतन करना है, ये गूढ़ तत्व है। और इसके लिए हमको प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का ये कर्तव्य होता है कि इसके जन जागृति करे। बच्चे अगर हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, तो वहां पर एक पहली बात तो ये है कि वहां की मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करे। उसके लिए कोई आयोग बनाया जाए, जो लोग देखें कि बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे कोमल मन होते हैं, और उनके क्योंकि ये नुकसान है, हमारे बच्चे क्रिश्चियन मिशनरीज में पढ़ते हैं, मदरसा में पढ़ने नहीं जाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा प्रहार है। हम ही लोग चुटकुला बनाते हैं कि पंडित जी ठगते हैं। अब बताइए, पंडित जी बेचारे कहाँ ठगते हैं? छोटी सी बात है, शादी विवाह देख लीजिए, 5 लाख का जो टेंट पंडाल लगाता है वो तो सोशल वर्क करता है, 50,000 का लहंगा ब्यूटिशियन देती है वो तो सोशल वर्क करती है, 2,500 रुपए की प्लेट होटल वाला भोजन देता है वो भी सोशल वर्क करता है। इसके अलावा गाजे बाजे ये सब जितने हैं सब सोशल वर्कर। लेकिन पंडित जी बेचारे पूरे दिन उपवास रखते हैं, रात भर विवाह कराते हैं, और आपने 2100 या 51 रुपए दे दिए, उसके बाद भी कहते हैं सदा सुहागिन रहो। और वही पंडित जी ठगते हैं, फटी धोती पहन के साइकिल से फटा झोला लेके आते, बावजूद उसके पंडित जी ठगते हैं। इस चीज को भी हमें जनता के एक सामने नैरेटिव लाना चलाया गया होगा। है,
इस तरीके से कि हम अपने धर्म से विमुख हो जाए और हम हाँ। स्वयं अपने धर्म के विरुद्ध बातें करने लगे। बिल्कुल और सही, बिल्कुल सही। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी, आपने अपनी बात रखी और हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। और हमारे साथ में श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब हैं। अब हम चाहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया जन समुदाय का इस बात पे मार्गदर्शन करें कि ईश निंदा कानून की आवश्यकता भारत में है या नहीं। अगर हम ईश निंदा कानून लागू करते हैं तो किस तरीके से लागू किया जा सकता है, इसको लागू कराने के लिए हम किस तरीके से लीगल वे में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा विषय है कि ईश निंदा कानून अगर लागू हो जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है या हम किस तरीके से अपने धर्म के विरुद्ध, जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध जो षड्यंत्र लोग चला रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तमाम तरीके की फिल्में बना रहे हैं और जो मूवीज में कैरेक्टर्स बना रहे हैं, शिव जी का कैरेक्टर बना रहे हैं, कृष्ण का कैरेक्टर बना रहे हैं, राधे की, जैसे अभी हमारी रंजना दीदी ने कहा कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो राधा ही नाम क्यों नाम है, किसी और का शबाना का नाम क्यों नहीं आ जा रहा है। तो ऐसे जो चुटकुले बनाए गए, ऐसे जो वक्तव्य बनाए गए, तो ये सनातन धर्म को ही टारगेट करके क्यों बनाए जा रहे हैं, तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं। क्या इस निंदा कानून लागू कराना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा और उससे क्या ये रोक पाना संभव होगा, इस पे हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे जी। जन उद्घोषणा संस्थान के अध्यक्ष माननीय कुलदीप जी, फायर ब्रांड सहयोगिनी माननीय रंजना अग्निहोत्री जी, और मुझे सुनने वाले तमाम हिंदू शहरों, हिंदू सेवकों और हिंदू अनुयायियों, हिंदू सेना के सिपाहियों, आज वास्तव में आपने एक ऐसा विषय रखा है जो कि अंतर्मन को झकझोर देता है। और ये विषय ऐसा है, आज से नहीं, पिछले कम से कम 100 साल से ये महसूस किया जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ जाति हो रही है और एक वर्ग सुनियोजित ढंग से, जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और वामपंथी हैं, तीनों वर्ग हैं, वामपंथी में हिंदू भी हैं, जो कि सुनियोजित ढंग से हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं का मान मर्दन करना चाहते हैं, डिग्रेड करना चाहते हैं और जनमानस में ऐसी भावना लाना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं है या इनके देवी देवता बिल्कुल बेकार है, इनका कोई, उनको हर तरफ माइक करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि आज से करीब 10 साल पहले जो चित्रकार थे हुसैन साहब, एफ हुसैन, उन्होंने किस तरह से देवियों की किस तरह से फोटो बनाई थी, मैं शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकलते, और वो बनी और केस चले, केस हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुए, कुछ नहीं हो पाया। देखिए, कानून बना आसान है, रंजना जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कानून बन जाएगा। कानून क्या है? कानून तब है जो लागू किया जाए। एक कानून लागू होगा यूपी में, चूंकि योगी जी हैं, पर वही कानून राजस्थान में लागू नहीं होगा, तो वह गहलोत जी, कांग्रेस सरकार है। वही कानून छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा, वही कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, तो वह तुष्टिकरण की नीति है। अगर उसी कानून के तहत अगर संसद में पास करा के लागू कराती है, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं संसद की बात कर रहा हूँ। कानून बन गया, कानून बनने के बाद लागू करना तो राज्य सरकार काम होता है, कानून पुलिस करती है। तो वहां क्या होगा, जैसे यूपी में अखिलेश गवर्नमेंट समय में हिंदुओं के एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, मुस्लिम की लिखी जाती थी, यादव ही क्यों ना रहा हो, यादव की नहीं लिखी जाती थी, जो कि बहुत यादववाद करते थे, और मुस्लिम की लिखी जाती थी, यादव के नाम लिखी जाती थी। इसी तरह से बंगाल में मुस्लिम की लिखी जाती है, हिंदू की नहीं लिखी जाती है। इस निंदा कानून बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बड़ी बड़ी बातें कह दी आपने। लागू कैसे होगा? जब तक योगी जी हैं ठीक है, या जो सरकारें हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सही है। क्या कानून इस ढंग से बनाएंगे कि एक चीफ मिनिस्टर होगा तो लागू होगा, तो नहीं होगा। देखिए,
कानून बने इस पर मैं भी दूसरे पार्ट में आऊंगा। पहला पार्ट जो मेरे दिल में पीड़ा है, वो ये पीड़ा है कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, जो कि इस देश में आज भी 80% है, किसी हिम्मत कैसे पड़ती है हिंदू धर्म देवी देवताओं के खिलाफ काम करने की हिम्मत क्यों पड़ती है? सबसे और बड़ी आज 80% मिलके भी 20% के लिए, यानी क्रिश्चियन जो 2% है, उसके लिए भी बोलने की हिम्मत नहीं है। पहले इस पर जाइए, गुड़ बात पर आइए। कानून सभ्य धाती होता है, गोल्डन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, इक्वलिटी फॉर द लॉ, सब कानून सबके लिए बराबर है। कितना बराबर है? न्याय सबको मिले, पर न्याय कैसे मिल रहा है? धनाढ्य के लिए न्याय है, गरीब के लिए न्याय नहीं है। उन सब बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो कानून बनना एक चीज हुई, कानून का प्रभावी पालन कैसे हो, दो बातें हुई। पर कानून के बिना ऐसी नौबत ना आवे, बस वो कैसे यही होगा? इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है, यह सोचने की बात है कि आज 80% लोगों के राज्य को 20% वाले, 2% वाले चुनौती दे रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। आज क्या कारण है, मैं रिपीट करना चाहता हूं और क्षमा चाहता हूं, थोड़ा विषय से हट के बात कर रहा हूं। आखिर क्या कारण है कि लव जिहाद में हिंदू लड़कियां ही जाती हैं? आज मुस्लिम लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां क्यों नहीं, उनके खिलाफ लव जिहाद क्यों नहीं होता? मैं लव जिहाद नहीं कहता, लव क्रूरता कहता हूं। आज देखिए, उसका लव जिहाद भी गलत है, उसका नाम है लव क्रूरता। और आपने लव जिहाद का कानून बनवा दिया, तालियां बज गई, ठीक है, योगी जी लागू हो रहा है। अब देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। रोज रोज हमारे जजेज बड़े प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव जजेज हैं, वो कह रहे हैं भाई इंटरफेस शादियां होनी चाहिए, उनको प्रोग्रेस नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये जो पूरा समाज का विशेष सर्किल है, वो इसलिए है। जो जजेज जा रहे हैं, जो वकील हैं, आज किसी वकील की हिम्मत नहीं होती आमतौर पर कि हिंदू इत्तेजा मामले आ गए वो केस में आ जाए। वही मुस्लिम इस्तेमाल में कोई मुस्लिम वकील इनकार नहीं करता, कोई क्रिश्चियन वकील इनकार नहीं करता। मेरा कहना है कि सबसे पहले आपको समाज में स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि जो हिंदू खिलाफ बोलेगा और जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलेगा, उसका क्या हालत होगी वो हम लोग बता नहीं सकते, करके दिखा सकते हैं। सही बात। दूसरी बात, बिल्कुल सही। सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। क्यों जाते हैं? आज शाहरुख खान की पिक्चर देख रहे हैं, क्यों जाते हैं? सलमान खान की पिक्चर क्यों देख जाते हैं? किस कानून में लिखा है कि आपको उनकी पिक्चर देखना जरूरी है? बिल्कुल आप अगर आज आप कहते हैं कि जो ये पिक्चर दिखाएगा हिंदू विरोधी, उसके पिक्चर का बाइकाट होगा टोटल, हम नहीं देखेंगे। जो हिंदू लड़कियां किसी मुस्लिम हीरो शादी करेंगी, उनकी पिक्चर का बाइकाट क्यों नहीं कर सकते हैं? किस कानून में लिखा है? कौन सरकार कहेगी कि नहीं आप ये काल नहीं दे सकते, आपको उनकी पिक्चर देखना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। आज जितने टीवी सीरियल हैं, सब में कहीं ना कहीं से एक मुस्लिम इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक हैंडसम आदमी इंट्रोड्यूस किया जाता है, सुनियोजित षड्यंत्र है। तो मेरे भाई, सबसे पहले जो षड्यंत्र कुछ अगर चल रहा है उस पर जाइए। अभी एक बात आई थी, कुलदीप जी ने कहा था कि हमने सिगरेट का पैकेट या बीड़ी का पैकेट या कौन सा पैकेट, उस पर देवी देवता छाप देते हैं। तो ये इसमें सरकार क्या करेगी? आप क्यों लक्ष्मी छाप बीड़ी छापते हैं? आपको किसने कहा है कि आप पान गुटके पर आप तुलसी जी की फोटो रख दीजिए? किसने कहा है आपसे? नहीं, मेरा प्रश्न एक ये है, सरकार क्या करेगी? मेरा प्रश्न एक ये है सर कि देखिए, जैसे अमेजोन में तमाम सारी चीजें आती हैं, उसकी कंपनियों के मालिक जो है बहुत सारे मुस्लिम होते हैं जो धर्म के विरुद्ध होते हैं। मैं समझ गया की बात। मैं भी आत्म विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं भी अपोजिट पार्टी बात ही सोच रहा हूँ, मैं अपने आत्म विश्लेषण कर रहा हूँ कि मेरा अपना ख्याल ये है कि जब आत्म विश्लेषण करते हैं और जब हम सफल होते हैं, हमारे में हनक होती है, हमारे में आग होती है, तो वो काम करती है। हमको आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि हम ऐसे अनजान है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में अनजान ने खाना भेजा किसी मुस्लिम गांव से, एक शुक्ला जी थे, उन्होंने निकाल कर मुस्लिम गांव से नहीं लेंगे, पूरे देश में बवाल मच गया, पूरे देश में बवाल मच गया। अरे भाई, वो हलाल सर्टिफिकेट लागू करें तो सही है, और हमको अगर हम मुस्लिम खाना नहीं खाते तो जरूरी हम खाएं। पर पूरा समाज बैठा रहा
और किसी ने कुछ उसका साथ नहीं दिया। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाँ, ये जो आप अभी, मैं उस पर आ रहा हूँ, 2 मिनट मुझे समय दीजिए। हाँ, जो समाज का वातावरण है वो हमको हिंदूमय बनाना पड़ेगा, और सारे लोग, जब शासन हो प्रशासन हो, हीरो हो हीरोइन हो, सामाजिक क्षेत्र हो आर्थिक क्षेत्र हो, जैसा भी क्षेत्र हो, टीवी हो सीरियल हो, जो भी काम कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हम हिंदू विरोध करके हाँ, हिंदू के खिलाफ काम करें। इस देश में हम अपना व्यापार नहीं कर सकते, अपना सीरियल नहीं चला सकते, हमारी फिल्में नहीं चल सकती। हाँ। इसके लिए हमको आपको वो तरकीबें सोचनी पड़ेंगी कि कानून के अंदर, सर ये तो कानून के उनका तहत नैरेटिव है, हम उनका विरोध करें। ये तो उनका नैरेटिव, वो तो उनको पैसे की चिंता नहीं है सर, उनको तो फंड मिल नहीं रहा है। नहीं समझिएगा, नहीं, नेगेटिव। मेरा एक प्रश्न ले लीजिए, सर, कि टी शर्ट में हमने शिव जी की और पार्वती, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि अमेजोन के मार्केट में, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर इस तरीके की टी शर्ट्स मिल रही हैं, इस तरीके की, जहां पर शिव जी की पार्वती जी की अश्लीलता दिखाते हुए, अराजकता अश्लीलता मैं दिखाते हुए यही कह रहा हूं तस्वीर है। आपसे। तो अरे मैं यही कह, वो इसलिए नहीं मैं कहा गया कि वो उसको बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने फोटो लगाई कि नहीं वो नहीं नहीं आपको नहीं, अपमानित करना चाहते, दिखाना चाहते कि देखो हम खाली कर रहे हैं, नहीं, हम फोटो लगा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। कितनी कितनी कमीजें फूकी गई, ऐसा कितने अनजान क्यों चले, आज अनजान का बाइकाट क्यों नहीं हो सकता? भाई बात समझिए आपको, हम तो हमको आपको सेकुलर है भावा में सर, से हम तो कोई सेकुलर, हम तो उस दिशा में जा ही नहीं रहे, हम तो कभी सोचते नहीं, हमारा युवा वर्ग, हमारा देश, यही इसी बात की तो नहीं है। लड़ाई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे आपका कोई संगठन ऐसा नहीं है जिस जन की बात करे। हाँ, हमारे संगठनों की कमी है, क्योंकि संगठन जहाँ बनता है वहां तुरंत बायोडाटा तैयार होता है। आज संगठन बनने के बाद हिंदू समाज की बात नहीं करता है कोई, तब तब हम लोग मंत्री तंत्री देखते हैं। मैं बहुत दो टूक बात करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जनगोद संस्थान है, इस पर काल भी मैं आपके साथ हूँ। कहिए ये बात कि ऐसे लोगों को बाइकाट करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल करना करने चाहिए, देंगे। बिल्कुल करना चाहिए। तो पहले काल, अभी तो हाँ, किसी संगठन ने आज तक ऐसी काल नहीं की है। तो आपने बढ़ता जाएगा एक बात। अब आइए दूसरे पक्ष पर, जैसे रंजना जी ने कहा था विद्यालय की बात, बिल्कुल सही कहा है। क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं जी, आज कोई हिंदू स्कूल आज तक क्यों नहीं खुला? बात लंबी लंबी हो रही है। अगर हिंदू स्कूल खुल जाए, जागरण है, एक स्कूल है, रामस्वरूप विद्यालय है, तो वहां की फीस इतनी ज्यादा कर दी, कोई दे ही नहीं पाएगा। तो हमको सब फ्रंट पर निपटना है। और जन उद्घोष संस्थान नामी जन उद्घोष, तो जन उद्घोष करे और इन पैटर्न को ले कि हमको हिंदू जन जागरण करना है, और ऐसा करना है जिसमें इस तरह की बातें जो आ रही है ना। अब ये तो बातें रही आउटसाइड की। अब मैं आ रहा हूँ कानूनी मुद्दे पर। उसके पहले एक बात और कह दूं, जैसा लव जिहाद कानून बना, बिल्कुल गलत बना। इस कानून बनाने से जबरदस्ती की बातें और हुई, जो कि आईपीसी के आज की धारा में हो सकती हैं, पर पुलिस अकड़ में है। अभी मैं देखता हूँ हमारे पास रोज फोन आते हैं कि साहब हमारी लड़की को ले गए, पुलिस एफआईआर नहीं लिखाई है। योगी जी के शासन में यूपी में आज रिपोर्ट नहीं लिखी, आज भी नहीं की जा रही है, पुलिस परेशान करती है। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि जो प्रश्नगत विषय है, अब इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदू देवी देवता, हिंदू आस्था, हिंदू कार्य पद्धति, इसका अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है, न कानून इजाजत देता है। और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं वो बिल्कुल अकड़ में है। उनके मन में कहीं ना कहीं मुस्लिम भय का डीएनए है, मुस्लिम भय से आक्रांत है। आज उनके अगर देखा जाए तो उनकी जो ग्रंथि है उनमें मुस्लिम दास्ता आज भी बोल रही है, उससे गवर्न होते हैं। तो वो भी एक मुद्दा हम लोग जन जागरण करेंगे, पुलिस को, शासन प्रशासन को कहेंगे क्या समझ लीजिए क्या मुस्लिम आपके शासक नहीं है, अब वो गए, अब आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। अब इस पर आइए कि कानून कैसा हो जिससे रोक लगे। तो जो आज की तारीख में कानून है वो चैप्टर 15 है इंडियन आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में। अच्छा। और उसमें 295 से लेके 298 तक धाराएं हैं। उन धाराओं में जितना आप कह रहे हैं सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है कि अगर कोई जानबूझ के धर्म को अपमानित करता है, देवी देवता के खिलाफ बोलता है, कोई किसी किताब के खिलाफ बोलता है, या डिग्रेड करता है, डिफेस करता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। पनिशमेंट कितना है?
1 साल 2 साल, 1 साल पहले जो कागजेबल हुआ नहीं, 2 साल कागजेबल हुआ नहीं। तो एक तो आप डिमांड कर सकते हैं कि सारे ऑफेंसेस को कागजेबल बनाया जाए, एक बात। अच्छा। और दूसरा, जो ऑफेंसेस नया कुछ मत कीजिए, नया करने में कानून में आपको दिक्कत पड़ेगी, सब लोग दिक्कत पड़ेगी। जैसे जहाँ 1 साल सजा उसको 5 साल दिया जाए, जो 5 साल सजा 3 साल सजा उसको 7 साल दिया जाए, सजा का प्रावधान बढ़े। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सीआरपीसी में संशोधन करके, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। सीआरपीसी में संशोधन करके जो चैप्टर 15 के केस हैं वो डे टू डे हियरिंग हो और उनका फैसला 2 महीने के अंदर हो। क्योंकि एक बार केस दाखिल हो गया तो चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के बाद मुलजिम भागेगा, 15 साल 20 साल चलेगा, तब लोग तो भूल जाते हैं। इसका होना चाहिए कि रिलीजियस मैटर में कोई बहुत लंबी 302 केस नहीं है कि आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगानी, दुनिया करना है, बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगानी है। ये 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके और तुरंत ट्रायल शुरू होना चाहिए। एक जज अलग से हो और इनका ट्रायल डे टू डे बेसिस पर तुरंत करे और 2 महीने फैसला हो जाए। आपको लगभग ये कह रहा हूँ कि दो डिमांड करनी है। एक तो चैप्टर 15 आईपीसी में जो ऑफेंसेस दिए हैं उन सब ऑफेंसेस की सजा बढ़ा दी जाए, 5 साल 7 साल 10 साल कर दी जाए। पहली बात तो ये। और सीआरपीसी में संशोधन करके ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल 2 महीने में समाप्त कर दिया जाए। इनकी हर अलग कोर्ट हो, आपको सबको न्याय मिल जाएगा। तब लोग जानेंगे कि अगर छापेंगे तो 2 महीने के अंदर सलाखों के अंदर होंगे। खाली तो कानून मतलब बना ये जरूरी संसद के द्वारा अमेंडमेंट करके ये किया जा सकता है, नया कानून न ला करके इसको संसद से अमेंडमेंट करवाया जा सकता है। इसमें संसद भी कर सकती है और स्टेट को पावर है। आईपीसी और सीआरपीसी में स्टेट भी अमेंडमेंट कर सकती है। अच्छा, उनको भी पावर है। जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में अगर लेजिस्लेचर पास कर दे तो सेक्शन 295, 295A, 296, 297, 298 इन सेक्शंस में अमेंडमेंट हो सकता है। और यूपी में सजा उसकी 5 साल से बढ़ाकर 7 साल 8 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है। और साथ साथ सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट करके कि जो रेजिडेंस ऑफेंसेज होंगे, क्योंकि सुन लीजिए कारण बताओ, जो रेजिडेंस ऑफेंसेज दे अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर, तो जो पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने से, मान लीजिए कि आपने आज किसी धर्म के खिलाफ लिख दिया तो पूरी जनता सड़क पर आ गई, आगजनी हो रही है, तो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर न बिगड़े इसके लिए स्पेशल कोर्ट जरूरत है और इसको 2 महीने के अंदर इसको डिसाइड करना है। ये डिमांड कीजिए कि जो रेजिडेंस ऑफेंसेज है ये 2 साल के अंदर डिसाइड हो, 2 महीने में, और 15 दिन में पुलिस चार्जशीट पेश करे, बस लागू हो जाएगा और सब लोग आ जाएंगे। तो अगर नया कानून बनाते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। वो तुरंत स्पीड कानून बनने का मतलब पहला कमीशन हो जाएगा, फिर पास होगा, कम से कम 3-4 साल लग जाएगा कानून बनने में, इतनी जल्दी नहीं बनता। और इस कानून का विरोध राज्यसभा में, लोकसभा में पुरजोर आपकी वामपंथी पार्टी मुस्लिम करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग कानून है तो चला आ रहा है, हमें उसके सब डिफिनीशन है, सब कुछ है, खाली सजा बढ़वा दीजिए। अच्छा, सजा बढ़वा दीजिए। प्रश्न करना चाह रहे थे। और प्रोसीजर लॉ जो है सीआरपीसी, उसमें एक चैप्टर घुस जाए, ऐड हो जाए कि जो ऐसे ऑफेंसेज, रेजिडेंस ऑफेंसेज हैं, इनका ट्रायल 2 महीने में समाप्त हो जाएगा, डे टू डे हियरिंग होगी। अच्छा जी, कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे तो समस्या हल हो जाएगी। जी 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 बताइए। हाँ गुरुजी, जैसा आपने अभी बताया कि आपने अमेजन के लिए बाइकआउट की कोई मुहिम नहीं चलाई, तो मैंने ट्विटर पे जितनी भी जगह था सभी जगह बाइकआउट अमेजन करा और काफी इसको और लोगों ने भी आगे फॉरवर्ड करा, रिट्वीट करा। और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, ये अमेजन जो है जेफ बेजोस की कंपनी, ये फोर्ड फाउंडेशन से जुड़ी हुई है और वाशिंगटन पोस्ट इनका अखबार के मालिक जेफ बेजोस है। तो इनका एजेंडा जो है क्रिश्चियनिटी को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है और उसके लिए इनको कुछ मार्शल लोग चाहिए, तो इसलिए ये मुस्लिम को आगे कर रहे हैं। इनका अल्टीमेट गोल जो है क्रिश्चियनिटी को सब जगह फैलाना है। आप सही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ इंडिविजुअल नहीं, कोई संस्थान
जैसा नहीं होगा तो उसके लिए प्रदर्शन हो, धरना हो, एमजे को नहीं चलने देंगे। आपने ट्विटर पे लिख दिया, 2-4 हजार लोगों ने पढ़ लिया। जैसे आज मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है, किसान डट गए हैं, किसान डट गए हैं, तो हमको भी करना पड़ेगा ऐसा कि यार ये नहीं होगा तो हम नहीं चलने देंगे। देखिए हमको आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गोली बंदूक चलाई जाए, पर हमको आपको कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रांग प्रदर्शन करना पड़ेगा कि सरकार को भी मालूम पड़े कि जनता आहत है। देखिए अभी जब ये आया तांडव वाला, तो जो आफत मची तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया, बात की और माफी मांगी, रुका। ऐसा नहीं है, हमारी जो आवाज है वो सामूहिक होनी चाहिए। आज भाई साहब ने लिख दिया ट्विटर पर, बहुत तो बधाई के पात्र है वो, पर इस हमारे संगठन ने या और इनका रंजना जी का संगठन है, इनके संगठन से जो आपका संगठन है हिंदू साम्राज्य परिषद, उस परिषद से या जितने संगठन हिंदू संगठन है, अरे भाई एक पॉइंट में शामिल कर सकते हैं कि आप ये मत देखिए कि किस संगठन को माइलेज मिल रही है, किसको लाभ मिल जाएगा, कौन नेता बन जाएगा। सारे संगठन एक साथ खड़े होकर एक साथ कलेक्टिव कॉल दे सकते हैं। क्यों नहीं? रंजना अग्निहोत्री अपने संगठन से, आप अपने संगठन से, और भगवा वाहिनी अपने संगठन से, सब एक ही दिन एक मंच पर एक साथ कॉल दें। कैसे नहीं होगा? इफेक्टिव कॉल देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और हमको आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, हमको कॉल देनी पड़ेगी कि हम मुस्लिम की पिक्चर नहीं देखेंगे। जो हिंदू लड़कियां मुस्लिम शादी करेंगी उनका बाइकाट करेंगे, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे का असर ये होगा। जैसे कि अपने सेकुलर रीच है, पंथ निरपेक्ष, तो आप जो है कोई व्यक्ति तक शपथ लेके अपना पदभार ग्रहण नहीं करता, और सेकुलर कंट्री अमेरिका भी है, लेकिन वहां पे उन्होंने बाइबिल की शपथ ली। तो ये हमारा जब गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ हाईकोर्ट में घोषित करा हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं हमारे नेता करते हैं? थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, ये कंसेप्ट जिसके दिमाग में कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, गलत है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है गवर्नमेंट सेकुलर है, पब्लिक सेकुलर नहीं है। देखिए हमारा जो ओथ का प्रोविजन है, ओथ प्रेसिडेंट लेता है, इन द नेम ऑफ गॉड आज सोलेमनली अफर्म, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, या ईश्वर के नाम पर शपथ ले रहा हूँ। जय शपथ लेता है ईश्वर के नाम पर या सत्यनिष्ठा पर, शपथ हमारे भी है। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है। ये लोगों ने, कांग्रेस वालों ने, वामपंथियों ने सेकुलरिज्म का तांडव नृत्य किया है और ये समझाया है कि सेकुलर से हम आप प्रभावित होते हैं। कहीं सेकुलर नहीं है, जनता सेकुलर मानने की बात नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, ये मिसनोमर है। हम आप सेकुलर बिल्कुल नहीं हो सकते। आप कहिए कि हम स्ट्रांग हिंदू कम्युनिटी जाए, आखिर ओवैसी है, ओवैसी की पार्टी का नाम क्या है? जी आपका माइक म्यूट हो गया है। जैन सर का माइक म्यूट हो गया है। अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना था, गुरुजी जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। जिस व्यक्ति ने ये ओटीटी पे अपना तांडव जैसी सीरीज लॉन्च करी है, ये व्यक्ति अफगान आक्रमणकारियों का वंशज सैफ अली खान, जिनका कि उद्देश्य भारत विभाजन के समय में पाकिस्तान से एक रास्ता बनाना था, ये आज भी उसी उद्देश्य पे कायम है। और जो इनका नाम है सैफ, तो उर्दू में सैफ का मतलब है तलवार, और इन्होंने अपने बेटे का नाम भी तैमूर रखा है, जो कि एक आक्रमणकारी था और लुटेरा था, और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत पे आक्रमण किया था सन 1398 में। और उस टाइम में कोई ऐसा नहीं था कि वो इस्लाम का प्रचार करने आया था, वो लुटेरा था, और उसने जो है अपने दुनिया को लूटने के समय में दुनिया की 20% आबादी खत्म कर दी थी, और वो हत्या करने के बाद लाशों का सिर काट के उसका मीनार बनाता था। यही उसने दिल्ली में किया, और उसका सर्वखाप पंचायत मेरठ में अपनी बैठी थी, टीकरी में। तो इसमें गुर्जर और जाट, वाल्मीकि, ब्राह्मण और मुस्लिम सभी ने मिलकर उसका सफाया किया था। जिस हिसाब से तैमूर लंग का
भारत में आके अंत हुआ। यहीं पे वो जोगराज गुर्जर जो उस टाइम के सेनापति थे, उनके भाले की चोट से वो घायल होके भाग गया था और अपने वहां समरकंद में जाके मरा। उसी तरीके से अब ये समझ लें, ये अफगान लुटेरे कि अब हिंदू जनमानस जाग गया है, इनको यहां से जाना पड़ेगा। अब ये जो है, इन्होंने अपनी पहचान उजागर कर दी है। जो लोग उस टाइम में नहीं समझ रहे थे, आप इनके माध्यम से इनका चेहरा बहुत स्पष्ट उजागर हो गया है। और सभी लोगों से हमारी अपील है कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करें और ये इंतजार ना करें कि हमारे धर्मगुरु कुछ करेंगे, क्योंकि आप देखिए जो विश्व भर का हिंदू का संगठन है या जो जगह जगह धर्माचार हैं जो 50 लाख रुपया लेते हैं अपनी कथा बांचने का, उन लोगों ने किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। अब मध्य वर्ग को ही इसके लिए आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे, जो चर्चा से निष्कर्ष निकल के आ रहा है और ये वास्तविकता है, जन उद्घोष सेवा संस्थान इस विषय पे हमेशा से काम करता आया है। जन जागरूकता हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान चलाया हो, चाहे धर्म परिवर्तन को लेकर के हमने जन जागरूकता अभियान चलाया, क्योंकि देखिए, न कानून बनाने से बहुत तेजी का असर होगा। मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लोग जो है, जैन साहब का फोन आ रहा है, 1 मिनट जरा रिसीव कर लूं। सर जुड़े, आप हट गए हैं यहाँ से। जी। तो चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रहा हो, तो कानून बना देने से केवल काम नहीं चलने वाला है। मतलब ये है कि जब तक आप लोगों के अंदर चेतना जागृत नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे और उस विषय को समझेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर का खुद का स्वाभिमान नहीं जागेगा, तब तक आप ना सरकारें आपकी मदद करेंगी, ना सत्ता आपकी मदद करेंगी, कोई आपकी किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकता है ना। कि देखिए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के हमारा जन जागरण अभियान रहा हो, चाहे धर्म परिवर्तन को लेकर के हमने जो भी जन जागरण अभियान चलाया, जब तक जनता के बीच में जागरूकता नहीं आएगी, हमारा स्वाभिमान जागृत नहीं होगा, हमको अपने इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हमको स्वयं से बुरा नहीं लगना शुरू होगा। कोई, आप बड़ी ताजुब की बात है कि पीके मूवी आई और उसमें भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया, धर्म का मजाक उड़ाया गया और हम लोग जा करके तालियां बजा रहे हैं। तो भैया, अगर आपके धर्म का मजाक हो रहा है, आप अपने ही धर्म के चुटकुले व्हाट्सएप पे, थोड़ा जन जागरण हुआ है, थोड़ा जन जागरण हुआ है इस विषय पे, तो लोग ये चीज कम हुई है। सोशल मीडिया का इसमें बड़ा योगदान है, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान। तो आप अपने ही धर्म पे चुटकुले बना रहे हैं, आप अपने धर्म का मजाक होते हुए देवी देवताओं की जो है तस्वीरें जमीन में लोग हैं, आप उस पर पैर रख के निकल जा रहे हैं। तो ये चेतना जब आप अपने आप स्वयं में नहीं लाएंगे, तो दूसरा तो आपको उसका फायदा उठाएगा ही ना। तो जब तक समाज जागृत नहीं होगा, ना आपकी सत्ता मदद करेगी, ना सरकारें मदद करेंगी, ना राजनीतिक पार्टियां मदद करेंगी। राजनीतिक पार्टियां, समाज का इतना प्रभाव होना चाहिए कि जो समाज की आवाज है, जो हमारी आपकी आवाज है, जो हम जैसे संगठनों की आवाज है, राजनीतिक पार्टियां उसके अकॉर्डिंग काम करें, सत्ता उसके अनुसार काम करे। सत्ता में ये भय होना चाहिए कि अगर हमने समाज के इस भावना के विरुद्ध में जाके काम किया, तो ये समाज हमको सत्ता से उतारने का अधिकार रखता है। इस समाज के अंदर इतनी ताकत है। लेकिन अगर हम पिछलग्गू बन जाएंगे राजनीतिक पार्टियों के, हम पिछलग्गू बन जाएंगे सरकारों के, तो और हमारा अपना जो विचार है, हमारे जो अपनी जो भावनाएं हैं, उनको हम किनारे कर देंगे, हम अपने धर्म ग्रंथों को किनारे कर देंगे। तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सेकुलर हिंदू हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे विदेशी हो, ये सब आपका मखौल उड़ाएंगे, सब आपका मजाक बनाएंगे और आप बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम सब लोगों का, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं यहाँ इस मंच के माध्यम से, ये संदेश है मेरा जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से। मैं उन सभी देशवासियों को, सभी भारतीयों को, युवाओं को और अपने ऐसे वरिष्ठ जनों को भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, हमारा आपका दायित्व है समाज को जागृत करना, समाज में चेतना लाना। कानून की आवश्यकता ही क्यों है कि जैसे अभी हमारे हरशंकर जैन जी भाई साहब कह रहे थे, रंजना अग्निहोत्री जी भी कह रही थी दीदी हमारी, कि समाज के अंदर को कह कैसे पा रहा है, 100 करोड़ की संख्या होते हुए भी लोग आपको कह जा रहे हैं।
आप 100 करोड़ है भारत में, और इसके बावजूद भी कोई आपके देवी देवता का मजाक उड़ा पा रहा है? मूवी में आपका जो है कैरेक्टर बना करके शिव जी और लक्ष्मी जी के प्रतीक दिखाया जा रहा है। टी शर्ट में देवी सरस्वती और लक्ष्मी जी के अश्लील चित्र बना रहे, और आप उस टी शर्ट को पहन रहे हैं। आपके अंदर की वो चेतना कहाँ चली गई? आपने तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया? नहीं एफआईआर किया आपने, जाकर के कोई भी किसी प्रकार का पत्राचार करिए, आंदोलन करिए, सड़क पे करिए, चौराहों पे निकलिए, जो आप अपने स्तर से कर सकते हैं। देखिए, मारकाट करना हमारी संस्कृति नहीं रही है, लेकिन धर्म रक्षा तो हमारी संस्कृति रही है। हर देवी देवता के हाथ में हथियार ऐसे नहीं रहे हैं। भगवान राम अगर हथियार न चलाते, तो भगवान कृष्ण अगर महाभारत के युद्ध में अधर्मों का विनाश न करवाते, धर्म का संदेश न देते, तो धर्म रक्षा न हो पाती, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे कोई भी देवी देवता हो, सबके हाथ में हथियार रहते हैं। वो इस बात का संदेश देते हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के लिए आपको हर संभव प्रयास करने होंगे। तो जन जागरण हमको लाना पड़ेगा। हमारे आप जैसे जितने भी संगठन के लोग हैं, जहां पर भी जाएं, ये मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं जो मुझे सुन पा रहे हैं यहाँ से, कि जितने भी लोग हैं वो आप अपने संगठन के माध्यम से लेटर हेड यूज करिए अपने 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 संगठनों का। कोई किसी का संगठन में कोई एकाधिकार नहीं है कि ये मेरा संगठन है, मैं आगे हो गया, वो पीछे हो गए, ऐसा नहीं है। कलेक्टिव हमको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो आप अपने लेटर हेड का प्रयोग करिए, और जितना हर मंच पे, जिलाधिकारी के पास में, थानाध्यक्ष के पास में, एसएसपी डीजीपी के पास में, मुख्यमंत्री के पास में, प्रधानमंत्री के पास में, राष्ट्रपति के पास में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, हर मंच पे अपना विरोध दर्ज कराइए, चिट्ठियां डालिए, लेटर हेड्स डालिए, बैनर पोस्टर लगा करके ट्वीट्स करिए, सोशल मीडिया पे जाइए, चौराहों पे उतरिए, रैलियां निकालिए। इस तरीके से करके हम अपनी बात को कर सकते हैं। तो सरकारों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि नहीं, हिंदू जाग चुका है। अगर हम हिंदुओं की बात नहीं करेंगे तो हमारी सत्ता भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। सरकारों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो जय हिंद, जय हिंदुस्तान और जय हिंदी की बात करेगा, वही भारत में राज कर सकता है और उसी को सत्ता मिल सकती है। तो ये बात राजनीतिक पार्टियों को समझ में आना चाहिए। काफी पुराने इस दिशा में इस समय एक माहौल बना हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए, अभी कल की बात है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से उनको बड़ा परहेज हो गया। मतलब आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और हमें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए क्या हमें ममता बनर्जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी? हम जय श्री राम का नारा लगा देंगे तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी। मतलब हम अपने ही कंट्री में, अपने राष्ट्र में, अपने ही धर्म ग्रंथ, अपने ही देवता, अपने ही महापुरुष, अपने ही जो राष्ट्र के नायक है, उनकी हम प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी जय जयकार नहीं कर सकते? ये जो नैरेटिव बन गया है, इसको हमको रोकना होगा। ये किसी कानून से नहीं रुकेगा। हम नीच निंदा कानून की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कानून एक तरीका हो सकता है, एक और हथियार हम अपने हाथ में ले सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई हमारे धर्म पे आक्षेप करेगा तो इस कानून का सहारा लेके हम उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर भी देखिए, मैं साफ साफ कहूंगा, हो सकता है कि मैं आप लोग जैन साहब हमारे बैठे हुए, रंजना जी बैठे हुए, अगर मैं गलत कहूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि देखिए न्यायालय हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे थाना हो, चाहे सरकारें हो, ये सारे सत्ता के मनोबल के हिसाब और जो हमारी जो मांग है, समाज की जो इच्छा है, भावना है, उसके अनुसार ही निर्णय आते हैं। तो न्यायालय भी तभी निर्णय करेगा। ये 20-20 साल क्यों केस लटक जाते हैं? उनको मालूम है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम अपने केस को परसू कर सके अच्छे से। तो न्यायालय जो है वो भी केस, आपकी अगर आपके अंदर ताकत है तो आपकी बात न्यायालय भी सुनेगा, आपके एफआईआर थाना अध्यक्ष भी लिखेगा, आपकी बात सरकार भी करेगी, मुख्यमंत्री भी आदेश तभी पारित करेंगे, और संसद में भी तभी चर्चा होगी। संसद में भी तभी चर्चा होगी जो आप चर्चा कराना चाहेंगे। आप जब कराएं जब आपके अंदर संगठनात्मक शक्ति होगी, ठीक बात है, आपके अंदर वैसी ताकत होगी, है ना? तो जैसे तेलंगाना में, मैं जैसा आप 1 मिनट और लूंगा मैं, जैसे तेलंगाना में एक ये अभी कुछ समय पहले का है, वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आए कि तेलंगाना में बिल्कुल मुस्लिमों का पैसा, मतलब अथाह पैसा दिया जा रहा है, मदरसों को बिल्कुल आगे किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात है, और अन्य हिंदू मंदिर तोड़े गए लगातार, न जाने हजारों की संख्या में भी मंदिर, लोगों ने उस पर भी अभियान चलाया है। तो सबको मिलकर के ये काम करना पड़ेगा। सरकार आंध्र प्रदेश की कैसे हिंदू मंदिर तोड़ पा रही है? वहां का हिंदू क्या कर रहा है भाई? तेलंगाना में कैसे मदरसों को पैसा लगातार मिलता जा रहा है? कैसे वहां मस्जिदें बनती जा रही हैं और हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है? वहां का हिंदू क्या कर रहा है भाई?
पश्चिम बंगाल में अगर वो आपको मारना, अगर हाँ हम ये सोचेंगे कोई हमारे दरवाजे पे आए, बाहर हमारे गेट पे हमको मारने के लिए, हम दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, सुरक्षित हो गए, तो ये सोच गलत है। हमको हथियार उठा करके उसका विरोध करना पड़ेगा। तो कहाँ तक घुसते रहेंगे? वो तुम्हारे एक दरवाजे में घुसेगा, एक घर जलाएगा, तुम बदल के दूसरे घर में चले जाओगे, वो दूसरा घर जलाएगा, तो तुम कहाँ तक घर बदलते रहोगे, देश और राज्य बदलते रहोगे। तो इसलिए हथियार की क्षमता होनी चाहिए। अपने धर्म की क्षमता, अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद अपने धर्म की रक्षा करनी। तो सबसे बड़ा, कानून से भी जो ऊपर है, वो है जागरण, जन जागरण, और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी हिंदू संगठन है भारत में, मेरी उन सबसे निवेदन है मेरा कि सब लोग संगठित होकर के एक दिशा में काम करें, और ये ना सोचे कि मैंने पहले कर लिया या उन्होंने पहले कर लिया या मेरा काम ज्यादा है, उनका काम ज्यादा है। जहां तक हमारा सहयोग ले सकते हैं आप हमारा सहयोग ले, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम आपका सहयोग लेंगे, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब के पास जाना चाहूंगा। जी, आप बीच में, आपकी बात कट गई थी। जी हाँ, नहीं मैं बात यही कह रहा था, जो आपने कहा है अभी, मेरा उससे पूर्ण रूप से समर्थन है। हाँ। और मैं सभी हिंदू संगठनों से प्रार्थना करता हूँ जी कि वर्चस्व की लड़ाई छोड़कर जी हिंदू हित में जो काम हो सके वो कीजिए। कार्य करके बायोडाटा मत बनाइए, कार्य करके मत सोचिए कि एमएलए का टिकट मिल जाएगा, हमको आगे इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आप काम करके ये मत सोचिए कि हमको क्या मिला, करके ये सोचिए कि हमने समाज को क्या दिया। आपकी ये भावना होनी चाहिए, हमने क्या दिया, क्या लिया। लिया में तो जिंदगी बितर गई। स्वतंत्रता के बाद जितने नेता थे सब बड़े बड़े पद पा गए, ले लिया। जो करप्शन वहीं से बनता। आज देश की हालत इसीलिए हो रही है कि आपने जो काम करते हैं उसका प्रतिफल चाहिए। सबसे पहले प्रतिफल की आशा छोड़कर और सारी अभिलाषाओं को, चाहे पद पैसा प्रतिष्ठा जो भी हो, उसको छोड़कर केवल त्याग के मार्ग पर आइए। हिंदू फिदाइन बनिए। वो फिदाइन बिल्कुल मुस्लिम फिदाइन, फर्क इतना है कि वो बम चलाता है, आप कलम चलाइए, आप अपनी मस्जिद को चलाइए। एक फिदाइन मर जाता है अल्लाह की राह पर, उसको कुछ नहीं मिलता है। वही हिंदू समाज है जो कि पाने की लालसा में दौड़ रहा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैं 45 साल से ये देख रहा हूँ कि जितने हिंदू संगठन हैं, काम करने के बाद कहीं न कहीं उनकी प्रवृत्ति पाने की होती है। आप खोने की प्रवृत्ति डालिए कि हमको खोना है, और खोकर इस समाज में मिल जाना है। जैसे जो कहा गया है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, रंजना ज्यादा बताएंगी। ये संसार 5 चीजों से मिलकर बना है, जल अग्नि वायु और बीज से। तो और समाज आता है, प्रकृति, प्रकृति में समाज आती है। तो हमको यह रखना है कि जो हिंदू प्रकृति है, ये समझिए देश की प्रकृति है, हमको इसमें समा जाना है। और समाने का मतलब ये होता है कि निस्वार्थ रूप से हमको समाज की सेवा करनी है। और आप अगर सेवा कर देंगे तो 10 साल के अंदर वो सुखद परिणाम आएगा कि शायद हिंदू राष्ट्र बनने की नौबत आ जाएगी। देखिए, आज ओवैसी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, वो इस बात को समझ रहे हैं। और जब हिंदू जगता है तो 2 बातें कही जाती हैं जिससे हम आप विचलित हो जाते हैं। पहले कहा जाता है हिंदू असहिष्णु हो रहा है, दूसरा कह रहा है हिंदू कम्युनल हो रहा है। भाई मेरे बात हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कहिए हम असहिष्णु हैं, सहिष्णुता हमारे पास नहीं है। और हिंदू धर्म में सहिष्णुता नहीं सिखाई गई है। देने के लिए हमें दूसरे की आवश्यकता ही क्यों है? हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। मतलब हम हिंदू हित की बात करें तो हम कम्युनिस्ट, मैं आपकी बात पे ऐड कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, थोड़ा हमारा फर्क है। आप कहिए हम असहिष्णु हैं, हम सहिष्णुता नहीं रखेंगे। हम कम्युनल हैं, हम कम्युनल हैं, हिंदू की बात करेंगे। कोई मुस्लिम बात करके सेक्युलर फ्रंट खोलता है, कितनी मजाक की बात है। हिंदू की बात करेंगे और कहेंगे हम सेक्युलर फ्रंट खोल रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में एक दल बना है, बनने जा रहा है, मुस्लिम लीडर है, सेक्युलर फ्रंट खोल रहे हैं। मतलब मुस्लिम बात करते सेक्युलरिज्म है,
हाँ, तो आप सीधे सीधे हमको आपको कहना पड़ेगा, हाँ, कहना है हाँ, कि जब तक कम्युनल नहीं कहेंगे तो लोगों के मन का डर नहीं निकलेगा। आज इसको हम आप कहने में लग जाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े सहिष्णु हैं, हमारे दिल में कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भारत भूमि को अपनी भूमि माने। अरे भारत भूमि को भूमि माने तो ऐसा क्या करेगा, भारत भूमि को तो मानना पड़ेगा, नहीं माने हो तो देश में नहीं रह पाएगा। आप सीधे सीधे कहिए कि हम हिंदू कम्युनल है, हिंदू की बात करते हैं और हिंदू के लिए बात करते हैं, सीधी बात है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिस दिन आप ये कहेंगे कि हम हिंदू कम्युनल हैं, बस समस्या का हल हो जाएगा उसी दिन। जब तक जबान में ताला लगता है अपने कम्युनल कहने में, आज समझते कम्युनल गाली है। मैं समझता हूँ कि कम्युनल हमारा लिए एक आभूषण है, उस कम्युनल का आभूषण पहनिए और गर्व से कहिए हम हिंदू कम्युनल हैं। और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई वार्ता बात करेगा तो हम परशुराम बन जाएंगे, हम परशुराम बन जाएंगे, हम उनके वंशज हैं और हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात यही नहीं कि खाली हमने आपसे कह दी घर में चाय पी के बैठ के पड़ जाएंगे। हमको समाज में यथार्थ रूप में लाना है। किसानों के आंदोलन से सबक लीजिए। आज सरकार हिल गई, सरकार ने कहा कि इस कानून को हम 1.5 साल रोक दे रहे हैं। क्या कारण है? संसद का बना कानून है, दोनों लोकसभा राज्यसभा पास हो और आप कानून रोक देंगे। क्यों? कि जन समर्थन उनके साथ। तो जिस दिन हमारे जन समर्थन होगा, टोमेटो जोमेटो ये जितने आप देख रहे हैं ना टोमेटो सब साफ हो जाएंगी, किसी दिक्कत नहीं पड़ेगी। पर जो हमारे हिंदू संगठन है और कुलदीप तिवारी खास हो गए, उन्होंने नाम रखा जन उद्घोष। जन उद्घोष का क्या मतलब होता है कि जनता उद्घोष करे और शासन मुट्ठी में, एक आवाज दी है शासन मुट्ठी में। आप ये बतलाइए अगर कार सेवा ना होती अयोध्या में तो क्या मंदिर मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता, नहीं मिलता। कार सेवा मिला, उससे सबक लीजिए। जब हिंदू शौर्य दिखाएगा उसको सब मिलेगा। तो बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि संगठनों को जोड़िए और जोड़ के हम नहीं कह रहे कि कोई धरना प्रदर्शन कीजिए, रास्ता रोक दीजिए, कोई क्रिमिनलाइज कीजिए, परंतु हम सामान्य रूप से न्याय कानून के अंतर्गत, डेमोक्रेसी के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूं, 2 मिनट समय और लूंगा। अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा का मामला था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, बवाल हो गया। वही जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के दोबारा सुना और इसे हटाया, इसे हटा। क्यों? वो जज भावना आ गई थी कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी आपकी भावना तेज होगी। अगर मालूम पड़ जाए तांडव हो रहा है और तांडव बढ़ता तांडव हो जाएगा तो तांडव की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज क्या कारण है कि यहाँ पर इस समाज में रहते हुए तैमूर नाम रखा जा रहा है? अभी सब हमारी अपनी कमी है, किसी कमी नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी कमी देखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग अपनी कमी दूर कर लेंगे तो ये सब मुट्ठी में क्षणभंगुर है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की। जो आज ममता बनर्जी को, जैसे आपने कहा था कि जय श्री राम नारा सुनने उनको बेइज्जती महसूस हो रही है। ये कुलदीप जी, जैन सर से एक सवाल हमें पूछना है। सर ये बताइए कि ये सारी बातें तो आपने कही, लेकिन एक जो और षड्यंत्र सुप्तावस्था में चल रहा है, धीरे धीरे षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र से हम कैसे निपटेंगे, इसका उपाय भी आपको बताना होगा। जैसे कि सुनिए, जैसे कि प्रश्न पूरा हो जाए, जैसे कि जब हमारे पर्व और त्योहार आने लगते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज वायरल होते हैं। रक्षाबंधन आता है तो उसमें बहनों को बहुत लालची दिखाने का मैसेज आता है और वो हम हिंदू खूब उसको वायरल करते हैं। करवा चौथ आता है तो पति पत्नी के ऐसे मजाक बनाए जाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये भी और दूसरी बात एक चीज और बता दें, जब राम जन्मभूमि का जजमेंट आने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, तो रामलला को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक छोटे से भिखारी के रूप में दिखाया गया, उसको भी हमने वायरल किया। हम इस षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये षड्यंत्र भी हमारे खिलाफ चल रहे हैं और हम ही लोग इसको वायरल करते हैं और हम ही लोग इसको सही समझते हैं। इसका भी निराकरण आपको बताना होगा। बिल्कुल। इसका सीधा जवाब है कि जब हमारा त्योहार आए तो हम उसको शास्त्रों को लिखे कि इस तरह से हमारा हो रहा था, हम इससे बना रहे हैं। अब जो उसके खिलाफ बोलेगा, इसके खिलाफ बात करेगा,
उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं, सोशल मीडिया पे हम ही लोग वायरल करते हैं, बहुत तो हम सारे लोग- हिंदू उसी को वायरल यही मैं करते कह- हैं। तो इसके लिए हमें जनजागरण की आवश्यकता है कि ये मैसेज ये मैसेज जागरण ये तब बात होगा। मैंने भी कही थी कि देखिए हाँ, हम लोग अपने देवी देवताओं का चुटकुला बनते हुए देखते हैं और उसको खुशी से उसको सर्कुलेट करते हैं, आप यस, फॉरवर्ड करते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और ये काम हम्म, करने वाला बाहरी नहीं आ रहा, बाहरी मैसेज बना के डालते हैं, हम लोग प्रसन्न होते हैं, बस उसको कर देते हैं, है ना। हम उसके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल सही कह रही है आप। मैंने एक आप सही कह रही हैं। मैंने एक जी, जी, छोटा सा उदाहरण और दूं कि हम लोग अपने मतलब हमारी ही भावना देखिए, जब हम अपने ही धर्म की रक्षा के लिए स्वयं से जागरूक नहीं है तो दूसरा तो हमारा मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा। जी हाँ, जी हाँ। देखिए दूसरी चीज, आप दिवाली में आप कृष्ण गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियां आप लेते हैं और हर साल अपनी मूर्तियां बदलते हैं और उनको ले जाकर के पार्क में, मंदिर के किनारे और जो है पीपल के वृक्ष के नीचे इस तरीके से आप फेंक उनको देते हैं। डालाते हैं, फेंक आते हैं जाकर के। तो कैसी आस्था है भाई, आप अपनी आस्था को जरा चेक करिए, एक बार अपनी आस्था का एक बार पुनः अवलोकन करिए, देखिए उसको समीक्षा करिए कि भैया जिस मूर्ति की आपने साल भर पूजा करी, उस मूर्ति को जाकर के आपने एक दिन लास्ट में पार्क में फेंका जाकर के, तो ये कैसी आस्था है भाई आपकी। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को अपनी इस आस्था के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि भैया आप डिसाइड कर लो, आप कैलेंडर बनाते हो साल भर में, कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, उसको अगरबत्ती जलाते हो और जब कैलेंडर पुराना हो जाता है ले जाकर के आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे रख आते, फिर वो किसी के पैर के नीचे पड़ता है, हवा में जाता है, आंधी तूफान में उड़ता जाकर के, बच्चे उससे खेलते हैं, वो गंदगी में जाता है। तो आपकी कैसी आस्था, जब आप अपने आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए स्वयं जागृत नहीं है तो आप दूसरों को भी कहने के अधिकारी नहीं है। तो उन हिंदुओं से मेरा यह विशेष करके निवेदन है कि जरा आत्म अवलोकन करें, सोचें कि दूसरे को कहने से पहले कि दूसरा बिल्कुल। हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा है, बिल्कुल, आप जो है आत्म अवलोकन करें, खुद से समझे कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कितने जागृत हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना, तब आप दूसरे की बात कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। जैन साहब शायद फिर से लेफ्ट कर गए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, तो हमारे ख्याल से हम लोग की चर्चा आज की सार्थक रही बहुत और सार्थक रही। जी, और हम लोग पुनः 26 तारीख को एक बैठक करेंगे, 26 जनवरी को। आपसे निवेदन करेंगे कि आप पुनः 26 तारीख को फिर से हमसे जुड़ें और उस पे फिर हम अलग से चर्चा करेंगे और समय और इस सबकी जानकारी हम अपने सभी लोगों को सूचित कर देंगे। तो आज की चर्चा के लिए हम श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब का और श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी का, हमारे सहयोगी कंचन जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जैन साहब आप आज्ञा हो तो जो है जी हाँ, चर्चा का बिल्कुल, समापन करें। जी, बिल्कुल आप एकदम। टेक्निकल कारण से आप जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग 26 तारीख को पुनः चर्चा करेंगे, ठीक है। है ना, और 26 तारीख को जुड़ेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि 26 तारीख को हम लोग फिर इन्हीं विषयों पर आगे एक ठीक, साथ ठीक, बैठे, है ना। तो ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।